हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक गवर्नमेंट जॉब लेकर के आया हूं जिसमें कि अगर आप 10th पास हो और आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पे आपको किसी भी तरीके की स्किल का डिमांड नहीं किया गया है। आप जो है यहां पे 10th 12th ग्रेजुएशन अगर हो तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे वेरियस पोस्ट निकले हुए हैं जिसपे कि आप जो है अप्लाई कर सकते हो। 10th के लिए अलग पोस्ट है, 12th के लिए अलग पोस्ट है, ग्रेजुएशन के लिए अलग पोस्ट है। यहाँ पे जो सैलरी होने वाली है वो आपकी जो है वो 20,000 से 60,000 के बीच में होने वाली है और अलग अलग पोस्ट के अलग अलग सैलरी यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पे एक प्रोसेस इसका है जिसके लिए आपको जो सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म के भरने के बाद यहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आपको अपियर होकर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर जब आप सिलेक्शन वहाँ पे एग्ज़ाम में जो भी आपके नंबर आएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। तो इसमें बाकी आगे क्या सारे डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के दूंगा, जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे यहाँ पे जो है आपका सिलेबस क्या होने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारा चीज़ मैं आपको चल के आगे बताता हूँ इस वीडियो में। तो इस एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा करके आप जो है उस लिंक पे सारा डिटेल्स देख सकते हो और कैसे अप्लाई करना है। आपको सारा एप्लीकेशन अप्लाई करने का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले जितने भी जॉब अपडेट्स हैं हिंदी में वो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो यहाँ पे जिस गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ वो निकला हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो है वो देखती है। और ये खासकर म्यूजियम में जो भी चीज़ें होती हैं, म्यूजियम के बारे में मैं यहाँ पे आगे चल के आपको बताता हूँ। तो म्यूजियम जो साइंस म्यूजियम होता है जिसमें सारी चीज़ें रखी जाती हैं, एग्जीबिशन होता है या फिर जो भी एग्जीबिशन में जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट करना, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आपका काम होता है। और उन सब में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपको अलग अलग तरीके पे काम करना होता है। अब इसमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो निकला हुआ है ग्रेड 3 का जॉब है जो कि ऑफिस असिस्टेंट का जॉब है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें यहाँ पे पोस्ट भी दिया हुआ है, कितने पोस्ट यहाँ पे हैं और यहाँ पे अपर में कितना है, एससी में कितना है, ओबीसी के लिए कितना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता है। तो यहाँ पे जो कोलकाता में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है उसके लिए यहाँ पे जो है वो वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पे दूसरा जो है वो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का है जिसमें कि ओबीसी के लिए एक पोस्ट है और ये भी जो है साइंस सिटी, कोलकाता में जो साइंस सिटी है उसके लिए ये पोस्ट है। तो इसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये डिटेल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इस डिटेल में आप जाओगे तो यहाँ पे पूरा पोस्ट जो है वो पूरा ग्रेड, जो भी पोस्ट है वो ग्रेड वाइज यहाँ पे निकला हुआ है और उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए कितने पोस्ट हैं। यहाँ पे तीन पोस्ट है, एक पोस्ट यहाँ पे है, इसमें अपर रीजन हो गया, यहाँ पे एससी ओबीसी के लिए कितना है, कहाँ कहाँ निकला है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आर्टिस्ट के लिए भी एक जॉब है, यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए भी निकला हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए निकला हुआ है, एग्जीबिशन असिस्टेंट के लिए निकला हुआ है, एजुकेशन असिस्टेंट के लिए निकला हुआ है। तो ये पूरा दिया हुआ है और किस किस जगह के लिए निकला हुआ है तो देख सकते हैं यहाँ पे रीजनल साइंस सिटी, सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी यहाँ पे निकला हुआ है, साइंस सिटी के लिए निकला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए निकला हुआ है, रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर के में निकला हुआ है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो नोटिफिकेशन इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्केल ऑफ पे यहाँ पे दिया हुआ है, आप 19,900 से 63,200 ये जो लेवल 2 का पेमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ। और उसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल इमोलमेंट्स एट स्टार्टिंग इज 34,725 पर मंथ यहाँ पे दिया हुआ है, यानी टोटल आपको जो है इतना मिलेगा पर मंथ। यानी अगर इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको 34,725 रुपये यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। उसके बाद और भी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं जैसे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट्स ड्यूरेशन विथ एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको आनी चाहिए वो है टाइपिंग, और टाइपिंग में भी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का, ये आपका होना चाहिए। ये एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है।
एज लिमिट यहाँ पे जो है वो 25 ईयर्स है। उसके बाद यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल जॉब है, जिसमें कि टाइपिंग हो गया, डिस्पैच ऑफ डाक्स हो गया, इशू ऑफ टिकट्स हो गया, फोटो कॉपी हो गया, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स हो गया, उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ बिल्स हो गया, मेकिंग एंट्रीज इन वेरियस रजिस्टर्स, लीजर्स, हैंडलिंग परचेज एंड स्टोर्स, कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर रिपोर्ट स्टेटमेंट्स। तो ये सारा काम है जो कि बहुत ही सिंपल काम है। इसके लिए किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर आपने 10th पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है, तो ये सारा काम आप कर सकते हो। एकदम नॉर्मल ऑफिस वर्क जो होता है, जो एक असिस्टेंट का जो काम होता है, वो काम है पूरा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर से ये गवर्नमेंट जॉब है, तो इसलिए आपके लिए ये काफ़ी बेहतरीन है कि एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहा है। और सैलरी आप देख ही सकते हो कि 34,725 है, तो काफ़ी अच्छा जॉब है यहाँ पे। बाकी आप अपने हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसका पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ लेना है। जैसे कि ये मैंने ऑफिस असिस्टेंट का बताया, उसी तरह से यहाँ पे आर्टिस्ट के लिए जो है वो अलग यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। पे स्केल उतना ही है, लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि डिप्लोमा होना चाहिए, फाइन आर्ट आपको आना चाहिए। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए हो गया। एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए दिया हुआ है, टेक्नीशियन के लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, पे स्केल यहाँ पे टेक्नीशियन का देखो अलग है। ठीक है, यहाँ पे 32,304 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसे कि एसएससी और मैट्रिकुलेशन होना चाहिए विद सर्टिफिकेट, या फिर आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे एक और पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट का, जिसका कि आप देखोगे सैलरी जो है आपको टोटल यहाँ पे 53,148 मिलने वाला है यहाँ पे आपको सैलरी। तो अब यहाँ पे देखोगे कि पहला जॉब जो है वो ऑफिस असिस्टेंट का है, और दूसरा जो है आर्टिस्ट का है, तीसरा टेक्नीशियन का है, चौथा जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट का है, पांचवा एग्जीबिशन असिस्टेंट का है, चौथा एडुकेशन असिस्टेंट का है। ठीक है, तो ये 6 जॉब यहाँ पे हैं, और सबकी सिटी जो है अलग अलग है। जैसे कि एजुकेशन असिस्टेंट जो है वो लखनऊ में है, रीजनल साइंस सिटी के। उसके बाद ये जो एग्जीबिशन असिस्टेंट है वो कोलकाता में है, ट्रेनिंग लेबोरेटरी में। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो भी कोलकाता में है। तो इस तरीके से इसका पूरा जो जगह जहाँ जहाँ भी निकला हुआ है उसका जगह भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे जब आपको अप्लाई करना है तो कैसे आप अप्लाई करोगे? अप्लाई के लिए यहाँ पे देखो डिटेल्स दिया हुआ है, डिटेल्स आप पढ़ लोगे। इस डिटेल्स इस तरीके से आपको मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे बताया। और अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे आप सीधा यहाँ पे क्लिक करोगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अप्लाई ऑनलाइन पे मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे देखो ये पूरा फॉर्म जो है ओपन हो गया। अब इस फॉर्म को आपको पूरा अच्छे से भरना है। ठीक, अब इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बाकी सारा काम जो है वो आप कर लोगे, क्योंकि अब इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो नेम है, नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे देखो अपलोड योर रिसेंट कलर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे होना चाहिए, 300 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अपलोड योर स्कैन्स इमेज ऑफ योर सिग्नेचर। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जिसका कि जो विड्थ और हाइट है वो दिया हुआ है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपना जो है वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। सिटी हो गया, स्टेट हो गया, जिप कोड हो गया, ये सब डाल देना है। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये सब जो भी है ये आप कर लोगे। जैसे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब यस नो करना है, ये आप कर लोगे। फादर नेम क्या है, फादर ऑक्यूपेशन क्या है, फादर एड्रेस। मदर नेम, मदर ऑक्यूपेशन, मदर एड्रेस। टोटल इनकम ऑफ योर फैमिली पर मंथ। उसके बाद स्टेट, योर रिलीजन, तो ये सारा चीज़ आपको डालना है। कास्ट आपका क्या है वो आपको डालना है, जनरली EWS OBC। उसके बाद आर यू फिजिकली चैलेंज, यस नो। आर यू विडोड, ये सब है। एक्स सर्विसमैन हो तो यस नो आप यहाँ पे कर दोगे। उसके बाद वेदर अंडरगोइंग एन कोर्स ऑफ स्टडीज़, अगर आप आगे पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बारे में भी यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के दोनों का जो परसेंटेज है वो डालना है। डिवीजन, क्लास, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट आपका क्या क्या है वो सब यहाँ पे डालना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ टाइप राइटिंग नॉलेज ऑफ ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आप कितने वर्ड पर मिनट आप टाइप कर सकते हो, आपकी स्पीड क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। डिटेल ऑफ टाइप राइटिंग नॉलेज ऑन कंप्यूटर, हिंदी में आप कितना टाइप राइट करते हो वो यहाँ पे डालना है।
एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो डाल सकते हो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो वो आप उसका आप यहाँ पे डाल सकते हो पूरा। उसके बाद आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में भी डाल सकते हैं, यहाँ पे यस नो करना है। हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग इन द NCSM, अगर कोई रिलेटिव है तो उसके बारे में यहाँ पे यस नो करोगे। आर यू विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया, अगर आप इंडिया में कहीं भी काम करना चाहते हो इस जॉब में तो यस कर दोगे, या नहीं करना चाहते हो तो नो कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ पे डालना है। तो प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आप दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि सेकेंडरी एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड जो भी आपका सेकेंडरी हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी का जो भी एडमिट कार्ड होगा वो आप यहाँ पे डालोगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट अगर आपका है तो उसका भी यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो सेकेंडरी एग्जाम का जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद हायर सेकेंडरी का जो मार्कशीट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अपलोड टाइप राइटिंग स्पीड सर्टिफिकेट, अगर आपका जो है वो राइटिंग स्पीड का, अगर आपने टाइप राइटिंग सीखा हुआ है कहीं से या फिर टाइप राइटिंग का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। उसके बाद अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो अपलोड कर दोगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं दिया हुआ। जितने भी यहाँ पे स्टार दिए हुए हैं आप देख सकते हो उन सबको फिल करना ज़रूरी है, ठीक। अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म भर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो यहाँ पे जितने भी स्टार मार्क्स वाले या जो भी दिए हुए हैं इनको फिल करना बेहद ज़रूरी है। और जो स्टार मार्क्स वाले नहीं है अगर उनको ब्लैंक भी छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे आई डिक्लेरेशन अपना दे देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल दे देना है। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है और फिर यहाँ पे एक बार प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद नेक्स्ट में आप जाओगे और फिर आप जो है पेमेंट करोगे और आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एप्लीकेशन फिलअप करके यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो भी एग्जाम डेट है आपका एग्जाम डेट यहाँ पे चेक करते रहना है। एग्जाम डेट आएगा उसके बाद जब एग्जाम होगा तो आपका एडमिट कार्ड, उससे पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, फिर आपको एग्जाम में चले जाना है, एग्जाम दे देना है। उसके बाद जो भी एग्जाम में आप परफॉर्मेंस दोगे उसके हिसाब से आप जो है सेलेक्ट हो जाओगे। और सेलेक्ट होने के बाद जो है आप यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के लिए आप काम कर सकते हो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस जॉब का पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी डिटेल आपको चाहिए वो डिटेल आपको यहाँ पे देखोगे, जॉब के जस्ट नीचे यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप जाओगे, पूरा का पूरा डिटेल एकदम A to Z आपको यहाँ पे इस जॉब से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें जो भी मैंने डिटेल बताया वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।